साहिबान, हमारा आज का टॉपिक है अल्ट्रुइज्म ऑफ रेवरेंस, अर्थात श्रद्धा विषयक सात्विक भाव। गहरा सम्मान और श्रद्धा क्या है, इस विषय पे आज हमने चिंतन करना है। कहते हैं, था न इस कदर सुंदर जहां कभी भी, था न इस कदर सुंदर जहां कभी भी, एक एक जन को कुर्बानियां देनी पड़ी हैं इसके लिए। क्या फरमाया है? दर्द बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं जो हमसे इतना भी पूछे, जाग रहे हो किसके लिए, क्यों सोए नहीं। दुख है अकेलेपन का मगर ये नाज भी है। दुख है अकेलेपन का मगर ये नाज भी है। भीड़ में अब तक इंसानों की खोई नहीं। साहिबान, ये जो सुंदर जहां जिस लेवल पे भी पनपा है या विकसित हुआ है, इसके लिए नेचर के विकासकारी भाग को बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी है। भले हमारी सिविलाइजेशन बहुत थोड़े लेवल पे विकसित हुई है, लेकिन इसके लिए क्या साइंसदानों को, क्या रिफॉर्मर्स को, क्या एक एक रिलीजियस लीडर्स को कठिन संग्रामों में से गुजरना पड़ा है, उसको पूर्ण रूप से देखना हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल है और चैलेंज भी है। अब श्रद्धा की फीलिंग या गहरा सम्मान का भाव हमारे सामने बहुत से ऐसे क्वेश्चंस रेज करता है या करती है कि क्या हमें किसी का कोई गुण, किसी का सुंदर रूप, किसी की महानता नजर आती है? वो गुण हमारा शरीर को लेकर, मानसिक शक्तियों को लेकर और हार्दिक यानी कि आत्मिक लेवल पे भी हो सकता है। और दूसरी बात, क्या किसी का जब महान रूप नजर आता है तो उसी विषय में क्या हमें अपनी दीनता या उस पहलू में कोई ऐसा फील होता है कि हम उस विषय में बहुत तुच्छ हैं, बहुत दुर्बल हैं, और ऐसा होकर, ऐसा करके भी हमारे हृदय में कोई प्रेरणा उठती है कि हम उस महान रूप को देखकर उसके लिए कुछ तिलफुल होएं, उसके लिए कुछ सेवाकारी होएं, और ऐसा करके, ऐसी प्रेरणा उठने के बावजूद भी अगर हम सेवाकारी होते हैं और किसी खास सुख की या शांति की फीलिंग हमारे अंदर डेवलप होती है, तो समझ लेना हमें कुछ दिखाई देता है, हमारी कोई आंख है, वरना हम अंधे हैं। ये श्रद्धा का सात्विक भाव हमारे लिए एक आंख है। इस आंख के बिना हम पूर्ण रूप से अंधे हैं। तूड़ देव जीवन दे चरना दी लैके वांग सुरमे दे अखां विच पालवा। जिस थां ते सत शुभ दा होवे बोल बला, उस रात मैं कुर्बान जावा। हो पावा मोक्ष में मिथ्या ते पाप तू, नीच सुख सवादा नू मार दवा। उच्च सुख ते उच्च ही दो
ਬਖਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਭੰਗ ਪਾਵੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਵਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਦਵਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਮਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਵਾਂ ਤੁਮਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਵਾਂ थैंक यू सर थैंक यू सो मच वंडरफुल, थैंक्स साहिबान। आज का टॉपिक सम्मान एवं श्रद्धा का भाव देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी समझ या इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देवात्मा ने जिस फीलिंग को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दी है, जो टॉप के 4 फीलिंग्स हैं, उनमें से ये अल्ट्रुइज्म ऑफ रेवरेंस इज़ वन ऑफ देम। और ये जो द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ बुक भी है, इसका जो 2nd वॉल्यूम है, वो जो सबलाइम स्पीशीज है, वो भी डिवोशनल बुक है, श्रद्धा के भाव के बेस्ड है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसके लिए हजूर देवात्मा क्या फरमाते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि सम्मान का भाव हमारे लिए या श्रद्धा का भाव हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसको देवात्मा किस वे से देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देवात्मा फरमाते हैं कि नेचर तुमसे चाहती है कि जिस जिस पहलू में कोई अस्तित्व सम्मान का पात्र है, तुम उस पहलू में उसे सम्मान दो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम जीवन के विचार से बहुत घटिया इंसान हो। किसी जन की कोई सच्ची खूबी देखकर उसके आगे दिल का झुकना सच्चा सम्मान है। सच्चे सम्मान के भाव से परिचालित होकर यदि सम्मान के पात्र वजूद का सम्मान किया जावे तो उसकी आत्मा में बेहतरी आती है। साथियों, श्रद्धा का भाव या श्रद्धा विषय सात्विक प्रोपकर विषय भाव, ये क्या है, इसकी सुंदरता क्या है, इसकी क्यों जरूरत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो इसके अपोजिट फीलिंग है वो है हमारा अहंग का भाव, हमारे घमंड का भाव। इस भाव ने दुनिया में जितना नरक फैला रखा है, जितनी तबाही मचा रखी है, उससे पता लगता है कि इस भाव की कितनी जरूरत है। और कोई भी इंसान इस भाव के पैदा किए बिना किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। टेम्परेरी किसी लेवल पे पहुंच सकता है, लेकिन वो स्थायी उस लेवल पे रह नहीं सकता, क्योंकि इसको आप एक धार्मिक भाव के अलावा भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट गुण समझिए या एक ऐसा आत्मा का अंग मानिए कि जिसके बिना हमारा वजूद ही संभव नहीं है, जिसके बिना हम अंधे हैं, जिसके बिना हम कुछ नजर ही नहीं आता। तो अगर हम ज़्यादा नहीं 3 और 4 सेंचुरी पीछे चले जाएं तो हम क्या देखेंगे कि एक एक पहलू में कितने जनों ने हमारे ऊपर या इस लेवल पे सिविलाइजेशन लाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। अगर वो चेहरा या तस्वीर हमारे सामने आ सके तो हम लाइफ के किसी ऐसे लेवल में जिएंगे कि मानो इसी धरती पर स्वर्ग पनप रहा है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि एक एक रिफॉर्मर्स
या रिलीजियस लीडर्स ना होते तो विमेन्स का और एनिमल्स का और बच्चों का क्या हाल होता। एक एक पहलू में एक एक साइंटिस्ट ने, एक एक रिफॉर्मर्स ने क्या त्याग किए हैं, क्या कुर्बानियां दी हैं। एक एक कौम ने किस दुर्बलता से हमको निकालकर इस लेवल पे पहुंचाया है। अगर इसकी 1% भी तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी तो हमको यही दुनिया स्वर्ग लगेगी, क्योंकि हम एक डार्क एज से एक इनलाइटन एज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर ये तस्वीर बन सके कि आज से 5 सेंचुरी पहले क्या हालात थे, जब विधवा को जिंदा जला दिया जाता था, जब विधवा दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी और लड़कियां पढ़ने के लिए तो सोच भी नहीं सकती थी, तो ऐसे हालात में अगर सिलसिला यूं ही चलता रहता तो क्या हालात होने थे। तो जिन्होंने ये कुर्बानियां दी हैं, क्या उनका कुछ चेहरा हमारे सामने है? क्या उनका वो चेहरा हमें सुंदर लगता है? अगर राजा राममोहन राय ना होते, लिंकन ना होते, तो हम किस एज में जी रहे होते। एक एक कौम ने, ये तो हम एक एक व्यक्ति की बात कर, एक एक कौम ने भी बड़ा संग्राम किया है, एक एक सच्चाई और भलाई को लाने के लिए, जस्टिस लाने के लिए क्या क्या संग्रामों से गुजरना पड़ा उनको। अगर ये तस्वीर हमको कुछ समझ आ सके या बन सके तो हमको ये श्रद्धा की लैंग्वेज समझ आ सकेगी। ये सिख इतिहास को हम देखें तो उसको देखने के बाद हमको एक बात क्लियर हो जाती है कि कैसे श्रद्धा और सेवा का भाव इस कौम में आया है। एक एक पशुओं के हित में कई और भी कौमें खड़ी हुई हैं। पेड़ पौधों के लिए एक एक कौम ने बड़ा संग्राम किया है। कहते हैं एक बार एक जंगल में कुछ लोग रहते थे और पेड़ पौधों को बहुत प्यार करते थे। तो बिश्नोई फैमिलीज या उनकी एक कौम कह लें, तो वहां के राजा ने बोला कि ये हमने पेड़ पौधे काटने हैं। तो वो पेड़ पौधों से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने कहा नहीं, हम ये काटने देंगे, अगर ये काटोगे तो हमारी लाश से ऊपर आपको गुजरना पड़ेगा। तो कहते हैं कि उन्होंने पेड़ पौधों को अपने बाहों में लपेट लिया, हक कर लिया। तो राजा ने ऐलान करा दिया, उनको बीच में काट दिया, उन्होंने खुद कुर्बानी दे दी। तो किसी ने बड़ा सुंदर कोट किया है, द किंग्स मैन कट ऑल द बिश्नोई मैन एंड वीमेन while cutting the trees. These men felt their life was with the sacrifice for the trees. एक एक कौम ने लेडीज को बचाने के लिए अपनी जिंदगियों की बाजी भी लगाई है। एक एक इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए एक एक कौम ने बहुत से यत्न किए हैं। तो हम जिस लेवल पे पनप रहे हैं या देख रहे हैं, भले ये बहुत छोटा रूप ही हम विकसित कर पाए हैं या बन पाया लेवल, लेकिन ये बड़ा कमाल का सुंदर है। तो क्वेश्चन ये कि क्या हमको किसी का ये सुंदर रूप जो लोगों ने कुर्बानियां दी हमको नजर आता है, या हम यही बोल रहे हैं कि कमांड हमको दिखाई नहीं देने देता ये रूप, क्योंकि जो कमांड की यहाँ की लैंग्वेज है वो कुछ और है, और श्रद्धा की जो लैंग्वेज है वो यही है कि जिनकी कृपा से
ये नेचर विकसित हुई है या विकास हुआ है, उनको हम याद रख सके। और इस भाव से इतनी दीनता आती है कि इस फीलिंग द्वारा हम किसी की अच्छाइयों को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। ये जो अल्ट्रुइज्म ऑफ रेफरेंस है, ये एक ऐसा सुंदर आत्मा का अंग है जिससे हम किसी की अच्छाई को, एक ये डाटा केवल है, अगर हमारे अंदर अच्छे बनने के जीन्स हैं तो इस फीलिंग द्वारा हम किसी की अच्छाई को अपने अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इतना सुंदर भाव है। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि अगर ये भाव ना होता तो इंसान बाहर की आंखें रखकर भी अंधा था, क्योंकि इस भाव ने जो देखना है किसी का सुंदर रूप, वो बाहर की आंखें नहीं हमको दिखाई सकती। तो आज हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि सम्मान का भाव क्या है, या इसकी कैटेगरीज क्या हैं, या इसके लेवल्स क्या हैं। द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ ने इसको बहुत से लेवल्स पे एक्सप्रेस किया है या इसको दर्शाया है, लेकिन आज हम सिर्फ 2-3 बातों को डिस्कस करेंगे। उसमें पहला तो है एक्ट्स ऑफ रेफरेंस, जिसको हम नॉर्मल सम्मान का भाव कह सकते हैं कि एक जन, जैसे कि हमारे कोई उम्र से बड़ा है या हमारे कोई लेडीज़ हैं, हम नॉर्मली उनको एक सम्मान देते हैं। अगर हम बस पे यात्रा कर रहे हैं तो उनको सीट दे देते हैं। तो हम अपने से ज़्यादा ऊंचे पद वाले को, अपने से ज़्यादा एज वाले को, उनको ज़्यादा सम्मान देते हैं। तो ये सारी बातें आती हैं एक्ट्स ऑफ रेफरेंस में, यानी कि नॉर्मल बातें, सम्मान, किसी का इज्जत करना, किसी की एजुकेशन को देखकर, किसी का रुतबा को देखकर सम्मान करना, किसी के जेंडर को देखकर। तो ये बड़ा सिंपल है। अभी जो मेन आज हमने डिस्कस करनी वो है अल्ट्रुइज्म ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है, इसकी समझ हमको तभी आ जा सकती है जब हम इससे उल्ट एक फीलिंग है, उसको बोलते हैं डार्क रेफरेंस। ये रेफरेंस और डार्क रेफरेंस, ये दोनों सेम लक्षण रखते हुए भी एक नेगेटिव गई और एक पॉजिटिव चली गई। अब ह्यूमन जो पर्सनैलिटी थी या ह्यूमन साइकोलॉजी थी, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो सुख अनुरागी थी, और सुख अनुरागी होने के कारण वो पक्षपाती थी, अबोधता थी और मिथ्या प्रवृत्ति थी। तो ये जो डार्क रेफरेंस है या अंधी श्रद्धा है, इसके पनपने से जितनी मानव समाज में तबाही हुई है या इस कायनात में तबाही हुई है, शायद ही कोई किसी और फीलिंग ने भी की हो। यह भी सत्य है। अगर अल्ट्रुइज्म ऑफ रेफरेंस ने ऊंचाई की तरफ रुख रखा है, तो ये जो डार्क रेफरेंस है ये नेगेटिव गई है। और इसको हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं अभी देख पाएंगे, आगे वाले सेशंस में देखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही डार्क रेफरेंस में जो लाई है वो है विमेन राइट्स, वो है एनिमल राइट्स, वो है चाइल्ड राइट्स, वो है इन्वायरमेंट को पोल्यूशन किया गया है। क्योंकि जब भी इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ या जो रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन हुआ या इथिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जितना भी शोषण की बात कर रहे हैं, तो ये उसके जो पीछे फीलिंग थी वो थी डार्क रेफरेंस। क्योंकि जब धर्मों की फिलॉसफी भी पनपी तो वो नॉन साइंटिफिक होने के कारण या जिसका बेस ट्रूथ एंड गुडनेस नहीं था, उसके होने के कारण जितनी भी तबाही हुई, उसके जो पीछे फीलिंग थी वो थी डार्क रेफरेंस, अंधी श्रद्धा। एक राजनीतिक नेता ने, एक धार्मिक नेता ने जितना इस फीलिंग पनपने के कारण या विकसित होने के कारण जितना समाज का नुकसान किया है, शायद किसी और फीलिंग ने किया हो। धर्मों के नाम पे पशुओं की बलि चढ़ाएगी, हत्याएं हुई, वीमेन्स तो एज ए पर्सन तो कंसीडर नहीं हुई। एज ए पर्सन वीमेन अभी 1 और 2 सेंचुरी पहले ही हुई है। उससे पहले शी वॉज कंसिडरिंग एज ए थिंग, एज ए टॉय। इस बात का क्योंकि अंधी श्रद्धा होने के कारण आदमी जिन लीडर्स के साथ जुड़ जाता है, भले वो स्पिरिचुअल लीडर हो, भले वो राजनीतिक हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो सच्चाई को सच्चाई नहीं देख पाता।
जब हम कहते अंध भगत, उसका मतलब यही है कि जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स उसको दिखते नहीं, जो गुडनेस है वो उसको गुडनेस दिखती नहीं, जो ब्यूटी है वो ब्यूटी दिखती नहीं। वो पक्षपाती हो जाता है, उसको लगता है नहीं यही दुनिया है। अगर वो किसी धार्मिक लीडर के साथ जुड़ गया इस फीलिंग से, तो वो जैसा उसका लीडर होगा वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि मैं उसका फैन हूं, अगर वो सिगरेट पी रहा है तो उसको भी सिगरेट पीना बुरा नहीं लगेगा। अगर वो वाइन या और भी कोई सोशल इवल्स में जकड़ा हुआ है, तो जो अंधी श्रद्धा वाला श्रद्धावान होगा वो वैसे गुणों के अंदर उसके अंदर विकसित होते जाएंगे। तो डार्क रेवरेंस इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसको समझे बिना अल्ट्रुइज्म ऑफ रेवरेंस हमको समझ नहीं आ पाएगा। अब देख लेते हैं कि अल्ट्रुइज्म ऑफ रेवरेंस है क्या, एक्चुअल में ये कहां बेस कहां करता है, ये कैसा पॉजिटिव, इसके फायदे क्या हैं। ये मेनली चारों पक्ष में पनपेगा। पहला तो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स और ये एनिमल वर्ल्ड और ये फिजिकल वर्ल्ड और ये प्लांट वर्ल्ड, ये सभी पहलुओं में सुंदरता का पक्ष दिखाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको ह्यूमन के तो अच्छाई दिखे और पशुओं की ना दिखे, और उसको पेड़ पौधों की अच्छाई ना दिखे। तो ये अल्ट्रुइज्म ऑफ रेवरेंस है, या श्रद्धा का जो सात्विक भाव है, ये सभी पहलू में जहां पे भी गुडनेस होगी, भले वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, यहां जिस लेवल पे भी होगा, इसका जो विस्तार है वो बहुत लंबा है, इसकी जो गहराई है, जो इंटेंसिटी है वो बहुत डीप है। और इसको पनपे बिना आपको मीनिंग ऑफ लाइफ समझ नहीं आ पाएगा। मैं मीनिंग ऑफ लाइफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक धार्मिक वर्ड है। धर्म अभी शब्द वेस्ट के अंदर इतना गंदा हो गया है कि इसकी जगह इसका सिनोनिम जो है वो है मीनिंग ऑफ लाइफ। 1920 सेंचुरी तक ये वर्ड सही था, लेकिन अभी 21st सेंचुरी में इस वर्ड को एक ऐसी है की दृष्टि से देखा जाने लगा कि जैसे खून खराबा का ये सिनोनिम हो, कत्ले आम का सिनोनिम हो, इनजस्टिस का सिनोनिम हो। ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, प्लांट राइट्स को डेवलप होने के लिए जो अपोजिशन है वो उसको एक वेस्ट में इसको अच्छा रूप नहीं मिला। रिलीजन के नाम को अभी यहाँ लोग अच्छा नहीं समझते। तो यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो श्रद्धा का भाव है, इसको जाने बिना हम मीनिंग ऑफ लाइफ समझ ही नहीं पाएंगे कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। क्योंकि मीनिंग ऑफ लाइफ का जो बेस है वो पहले यही, एक दूसरे की महानता, दूसरे की अच्छाई, दूसरों के गुण हमको नजर आने चाहिए। वो भले एनिमल वर्ल्ड हो, भले प्लांट वर्ल्ड हो, भले फिजिकल वर्ल्ड हो, भले वो ह्यूमन बींग्स का डिपार्टमेंट हो। तो ये हमको अगर समझ आता है तो इसके जो फायदे हैं, इसके सबसे बड़ा फायदा यही है कि इंसान की आंखें बन जाती हैं, वो अंधापन उसका दूर हो जाता है, उसको ये दुनिया दिखाई देती है कि दुनिया में गुडनेस सर्वाइव करती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द अल्ट्रुइज्म ऑफ रेवरेंस हाईएस्ट लेवल पे कब पहुंचेगा। इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इसके हाईएस्ट लेवल का हमको चित्र सामने नहीं आता तो हम हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ को भी नहीं समझ पाएंगे। अगर तो इस रेवरेंस का, द अल्ट्रुइज्म रेवरेंस का जो बेस है वो साइंस है, अगर उसका बेस एवोल्यूशन है, अगर उसका बेस नेचर है या साइंटिफिक मेथड से डेवलप हुई ये फिलॉसफी को एक्सप्रेस करता है, तो ये हमेशा हायर लेवल की ओर बढ़ता जाएगा। तो दिवात्मा इस लेवल से ऊपर एक और वर्ड को जन्म देते हैं, उसका नाम है सबलाइम रेवरेंस। ये सबलाइम जो रेवरेंस है, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको समझे बिना अल्ट्रुइज्म ऑफ रेवरेंस की एक्चुअली समझानी बड़ी मुश्किल है। क्योंकि भले ही अल्ट्रुइज्म ऑफ रेवरेंस किसी भी लेवल पे
विकसित होता रहे या कितना भी हायर पहुंचता जाए, इसका जो बेस है वो है सुख अनुराग। इसकी ब्रेकें फेल है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई और पीछे से सत अनुराग या शुभ अनुराग नहीं है। लेकिन ये जो फीलिंग ऑफ अल्ट्रुइज्म है, अगर वो उसको किसी सत अनुराग या शुभ अनुराग या किसी ऐसे स्ट्रक्चर में कंट्रोल रहेगा, तभी ये अल्ट्रुइज्म ऑफ रेवरेंस रहेगा, वरना ये भी डार्क रेवरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं जाकर। इसको डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी यही समझ लें कि अगर ये हमको सबलाइम रेवरेंस समझ नहीं आएगी तो अल्ट्रुइज्म ऑफ रेवरेंस भी समझ नहीं आ पाएगा। तो देवात्मा इसके बारे में क्या फरमाते हैं कि कोई भी शिक्षा, भले वो कितनी धार्मिक हो, भले वो कोई भी ग्रंथ कितना पूजनीय हो, अगर वो साइंटिफिक मेथड से या साइंटिफिक क्राइटेरिया से नहीं गुजरता तो वो पूर्ण श्रद्धा के योग नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर उसका बेस एवोल्यूशन नहीं है, अगर साइंटिफिक मेथड नहीं है या हाईएस्ट वैल्यूज उसमें नहीं है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा नहीं, वो पूर्ण श्रद्धा की लेवल पे खड़ा ही नहीं उतरता। तो जब ये देवात्मा ने फिलॉसफी दी तो एक नया थॉट विकसित हुआ और कहते हैं है और भी दुनिया में सात्विक जीवनधारी देव जीवन और देव जीवन की दास्तां, उसका अंदाजे बयान और है। क्योंकि सात्विकता का जो लेवल है या आधार है वो है हमारा सुख अनुराग, और सबलाइम रेवरेंस का या देव जीवन का जो आधार है वो है सत और शुभ का अनुराग। ज्यों ज्यों हम सात्विकता से देव जीवन की ओर बढ़ते जाएंगे, हमारे को दो चीजें समझानी बड़ी जरूरी है, और उनमें से एक श्रद्धा है। तो देवात्मा ने भक्ति या फेथ या रिवरेंस और सर्विस पे जो अपनी इंपॉर्टेंस दी है वो यही दी है कि ये चारों चीजों से जो डिवोशन पैदा होता है वो हमारी आत्मा के लिए कितना जरूरी है या कितना वो सुंदर आत्मा का अंग है, उसकी शायद हमारे से आज कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये देव जीवन का विस्तार क्या है या सबलाइम रेवरेंस का विस्तार क्या है, उसकी गहराई क्या है या उसकी परपाटी क्या है, या उससे एक कैसे नए युग का आगमन हो सकता है, इसको हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। लेकिन अल्ट्रुइज्म ऑफ रेवरेंस इज द एप्रिशिएशन ऑफ अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग इन अदर्स। ये थोड़ा सा हमको समझ लेना इसलिए जरूरी है कि ये जो सात्विक श्रद्धा है ये किसी सात्विक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे तभी ये सात्विक है, वरना ये छोटे लेवल पे रह जाता है जिसको हम बोलते हैं सम्मान का भाव। तो जब ये अगर हमको समझ नहीं आएगा सम्मान का भाव या सात्विक श्रद्धा, तो सबलाइम रेवरेंस ये समझानी बड़ी मुश्किल है। तो एक मैं छोटी सी नज़म द्वारा इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, बाकी इसकी डिटेल हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो क्या फरमाया है, किया कनकोर युद्ध लाने सत शुभ का राज आपने, बढ़ रहा था दिनों दिन मिथ्या और झूठ की खाने, छोड़कर चारों ओर देव शक्तियों के बानों को आपने बचाया, देखकर दिव्य उपदेशों लेखों शुभ कामनाओं द्वारा, कायल कर मिथ्या पाप की जड़ बचाहा रूहों को आपने, किया अंधकार को दूर दिखलाया सत का मार्ग आपने, मानो चाहे ना मानो या सत शुभ का राज तो आएगा, हो चुकी है शुरुआत अब यहाँ देव राज तो आएगा। देवात्मा का ये सुंदर रूप अगर हमको कुछ दिखाई दे सकता है तो ये सबलाइम रेवरेंस की कैटेगरी में आएगा। आगे क्या है, देव जीवन से बढ़कर अध्ययन की कोई भी चीज नहीं। देव जीवन मतलब सत और शुभ का पूर्ण अनुराग।
बने कुल जगतों के हित करता, इससे ऊपर कोई नहीं। बने सत धर्म दर्शाता, आपके अलावा कोई नहीं। बने देव जीवन सरताज, शिखर इससे ऊंचा कोई नहीं। देव बोध विकसित करके, मिथ्या पाप परास्त करके, हो गई है देव ज्योति पैदा, पूर्ण आत्म रूप दिखलाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब यहां देवराज तो आएगा। अगर ये सत्रें हमको समझ आ पाए या उसका कुछ भी चित्र हमारे सामने बन सका, तो हमको थोड़ी बहुत सबलाइम रेवरेंस की समझ आ सकती है। आविर्भाव हुआ है देव जीवन, नेचर के उद्देश्य को पूरा करने। प्रकाशक है आप विश्व के महान विकासकारी विभाग के। वही विभाग रक्षक आपका और वही आपका है सहायक। विश्वास रख, हुआ नहीं आविर्भाव विश्व में प्रासत होने को, किंतु इस महासंग्राम के अंत में जय पर जय लाभ होने को। निश्चित है विजयी होना और जीवन व्रत सफल हो जाएगा। हो चुकी है शुरुआत, अब यहां देव राज तो आएगा। तो इससे आगे देवात्मा क्या फरमाते हैं या उनकी क्या बानी है, अगर ये आगे आने वाली लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ आ गई तो हमारे को जो एक्चुअली श्रद्धा को वो शिखर है उसकी कुछ पिक्चर बन सकती है। सत शुभ खातिर देव हृदय में ख्याल यही है आया। सत शुभ खातिर देव हृदय में ख्याल यही है आया। निधन भी हो जाऊं अगर इस महासंग्राम में लड़ते लड़ते, खो भी दूं सर्वोच्च देव जीवन अगर सदा सदा के लिए। इससे बढ़कर हो क्या सौभाग्य है, जीवन व्रत यदि पूर्ण हो। महान विकासकारी नेचर हर पहलू से है यकीन दिलाए, रख पूरा भरोसा व अटल विश्वास, व्रत पूर्ण हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब यहां देवराज तो आएगा। साथियों, ये सबलाइम रेफरेंस को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देवात्मा जिस लेवल पे जिए हैं वो हमको समझ नहीं आता। हमको वो समझ क्या आना था, अभी तो छोटे लेवल पे किसी का सम्मान करना है, वो ही समझ नहीं आता। किसी को रिस्पेक्ट देनी है, किसी एक कौम ने हमारे लिए क्या किया है। अगर थोड़ा सा भी सम्मान होता तो हम किसी के अधिकारों को, किसी के हकों को इस तरह अपने पैरों तले ना कुछ चलते। एक एक सरकारें अंधी हो जाती हैं, घमंड में डिसीजन लेती है, और किसी का कोई महान रूप नजर ही नहीं आता कि एक एक कौम ने, एक एक वर्ग ने इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस कायनात के लिए क्या किया है। अगर वो समझाता होता तो आज दुनिया में इतना नरक जो छाया हुआ है वो ना होता। काश हमारे अंदर सम्मान का, श्रद्धा का फीलिंग किसी भी स्तर पे विकसित हो सके, हम किसी का महान रूप सामने ला सकें, अपने आप विनम्रता की फीलिंग क्रिएट हो सके, दीन बन सकें, और कुछ न कुछ उन महान हस्तियों के लिए जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, कुछ तिलफुल कर सके और सेवाकारी हो सके। आज के लिए सब बस इतना ही। आप सभी का हित हो सके, मंगल हो सके, कल्याण हो सके। थैंक यू।